यह तो स्पष्ट है कि विषय क्या होगा, ठीक है ना? नहीं, मुझे लग रहा है यह वाकई कितनी अजीब बात है ना, कि मैं दुल्हन की तरह सजी हूँ और आप दूल्हे की तरह, जबकि विषय शादी नहीं है। आपकी माँ के साथ आपका रिश्ता कैसा है? मुझे अपनी माँ से कोई जुड़ाव नहीं महसूस होता। बस आंसू बहते हैं और चुपचाप रोती हूँ। मेरा एक हिस्सा ऐसा है जो मेरे पिता को बहुत याद करता है। पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। जीवन कभी खत्म नहीं होता है और लोग कभी मरते नहीं। हर बच्चा माता और पिता दोनों से बहुत प्यार करता है और माता पिता के बीच झगड़ों की स्थिति में एक बच्चे के लिए माँ और पिता के बीच किसी एक का चयन करना असंभव है। यह ऐसा है मानो आपको यह चुनना हो कि आपको किस हाथ की अधिक आवश्यकता है, दायां या बायां। किसी परिवार और वंश में राज सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। एकदम शुरू से क्या आपने सब कुछ देखा है? इस शो का नाम है मेथड। यह बिना पटकथा का यानी एक स्क्रिप्ट रहित शो है। आज मैं आपके और आपकी माँ के बीच के रिश्ते विषय पर नजर डालना चाहती हूँ। तो आगे बढ़ें। और जिस तरह से आप मेरा स्वागत करते हैं वह मुझे पसंद है। अच्छा, अब मुझे एक स्वयं सेवक की आवश्यकता है, एक पुरुष की। कौन मंच पर जाकर अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते को सुलझाने के लिए तैयार है? नहीं 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 नहीं, अभी। अच्छा, हाँ, आप आओ। हाँ, आपका नाम क्या है? पावेल, पावेल। आपकी माता का नाम क्या है? येलेना। येलेना। आपकी माँ के साथ आपका रिश्ता कैसा है? गरम, मजबूत। एक शब्द में कहूँ तो और पिता के साथ? मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कहता नहीं था। यानी पिता को सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। मेरा एक सवाल है, क्या आप वाकई दर्शकों के सामने अपनी माँ के साथ अपने संबंधों की गहराई से जांच करने के लिए तैयार हैं? हाँ। क्या यह आपको परेशान नहीं करता? नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं आपके लिए वाक्यांश पेश करूंगी। उन्हें दोहराएं और हम देखेंगे कि शरीर और मानस कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और क्या होता है। दोहराओ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरी माँ मेरी माँ एक महत्वपूर्ण महिला है। एक महत्वपूर्ण महिला है। मेरे जीवन में मेरे जीवन में मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई, जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि किसी भी अन्य महिला से कभी भी तुलना नहीं हो सकती। कभी भी तुलना नहीं हो सकती मेरी माँ की। मेरी माँ की। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई, जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। अब मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। कैसे महसूस कर रहे हो? थोड़ा परेशान, हाँ, थोड़ा बहुत। दोहराओ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि लंबे समय से मैं पति था। मैं पति था। मैं पति था।
मैं पति था। के स्थान के लिए किस स्थान के लिए? मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई, जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई, मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। आपके जीवन में या आसपास अन्य लड़कियों के आने पर आपकी माँ की कैसी प्रतिक्रिया होती है? ये एक दिलचस्प कहानी है। जब मेरे जीवन में कोई महिला आती थी तो वह हमेशा उसके खिलाफ रहती थी, लेकिन जब वह आई तो माँ आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि वह एकदम सही निकली। ये बहुत ही अनोखा मामला है क्योंकि माँ को उसकी हर बात पसंद थी, लेकिन उफ, है, लेकिन क्या मैं जारी रख सकता हूँ? आगे बढ़ो। हाँ, समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे पिता जैसी दिखती है। ऐसा अच्छा, लेकिन महिलाओं को उनके जैसे दिखने वाले लोग पसंद नहीं आते। वह कुछ मायनों में मेरे पिता से मिलती जुलती है। क्या आपके माँ और पिताजी एक साथ रहते हैं? हाँ, 30 वर्षों से साथ है। अभी भी? हाँ, फिर पिताजी की जगह किसकी हुई? पारिवारिक व्यवस्था में हर किसी का अपना स्थान होता है। यह उनका अधिकार है। ऐसा होता है कि लोग आजाद होकर माँ के लिए माँ, बड़े भाई के लिए माँ, पिता के लिए पत्नी बनना चाहते हैं। ऐसी कई प्रकार की विकृतियां हैं। कोई भी किसी के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि माँ का स्थान 2 लोग ले लें। वहाँ हमेशा एक ही व्यक्ति हो सकता है। बेहतर है कि जन्म देने वाली माँ ही माँ का स्थान ले। जब माँ किसी अन्य जगह, उदाहरण के लिए नानी के यहाँ चली जाती है, तो माँ का स्थान खाली हो जाता है। तब वहाँ पत्नी आकर माँ की जगह ले लेती है। यदि आपने किसी तरह माँ के पति के स्थान पर कब्जा कर लिया, तो आपके पिता का स्थान खाली हो गया। तब एक महिला आती है जो आपके पिता की तरह दिखती है और आपकी माँ को पूरी तरह से संतुष्ट करती है। एक दिलचस्प अनुभव। क्या आप अभी भी उस खूबसूरत लड़की के साथ हैं? हाँ, 10 साल हो गए हैं। क्या वह आपकी पत्नी है? हाँ, क्या आप अपनी माँ और पत्नी के साथ अपने रिश्ते में सहज हैं? क्या उन दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं या टकराव उत्पन्न होते हैं? उन दोनों के बीच उनका रिश्ता परफेक्ट है। क्या कहीं कोई झगड़ा है? मेरा अपनी पत्नी के साथ विवाद है। पत्नी के साथ हाँ, और पिता के साथ? ऐसा कोई संघर्ष तो नहीं है, लेकिन संवाद में बहुत तनाव है। लेकिन सामान्य तौर पर दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी लड़ रहे हैं अपनी माँ के पति के स्थान के लिए। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई, जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई, अब मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। बहुत बहुत अच्छा। सतह पर सब कुछ चिकना और सुंदर लगता है, जैसे खोदने के लिए कुछ भी ना हो। लेकिन माँ के साथ रिश्ते की कुछ बेहद दिलचस्प कहानी है। यहाँ कुछ चैलेंजिंग है। शास्त्रीय मनोविज्ञान के अनुसार पुरुष अनजाने में ऐसी महिला का चयन करते हैं जो बिल्कुल उनकी माँ से मिलती जुलती है। उसकी शक्ल या चरित्र एक जैसे हो सकते हैं। एक सुंदर और आकर्षक पुरुष अनजाने में उस महिला की ओर खींचा चला जाता है जो उसकी माँ जैसी दिखती है।
бывает так, что ऐसा होता है कि पुरुष तकनीकी रूप से शादी कर लेते हैं, लेकिन माँ की एक पुकार पर वे उसका जवाब देते हैं। но по первому звонку, по वे первому सब कुछ зову, छोड़ देते हैं, откликаются на зов матери. 2 या 3 बच्चों के साथ अपना सब कुछ, अपना परिवार भी और अपनी माँ के पास चले जाते हैं। И едут к маме. Какой-то क्या есть у आपके тебя पास вопрос माँ से जुड़े относительно कोई мамы? प्रश्न है? मुझे लगता है कि रिश्ते में कुछ बात हो सकती है। रिश्ते में मैं अपनी पत्नी में अपनी माँ को देखने की कोशिश करता हूँ, यानी वो समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे महसूस नहीं होता, कम से कम ऐसा कुछ। То есть ты ждешь, तो что क्या आप твоя उम्मीद супруга करते हैं займет कि место आपकी твоей पत्नी мамы? आपकी माँ की जगह ले लेगी? ऐसा कभी कभी होता है। И тогда, если вдруг это तब действительно यदि так, अचानक ऐसा होता है तो твоя आपका бы जीवन супруга साथी вставала आपकी на माँ место की जगह матери ले за लेगा тебя, и тогда бы у твоей और мамы फिर и आपकी супруги माँ были और жесткие जीवन साथी के конфликты. बीच विवाद होंगे। Супруга не переваривала бы маму, आपकी पत्नी мама आपकी माँ को конфликтовала बर्दाश्त бы с नहीं супругой, करेगी। потому माँ что आपकी они бы पत्नी से тогда झगड़ेगी толкались на одном क्योंकि वह месте. माँ का Матери स्थान पाने спорили के бы, लिए кто लड़ेगी из और них बहस круче, करेगी мамка कि или нет. आपके लिए सबसे बेहतर Но माँ कौन है। из твоих слов такого लेकिन конфликта आपके не अनुसार происходит. ऐसा И तो тогда कोई झगड़ा है получается, नहीं। мне как будто तब бы ऐसा लगता है говорят कि нечего. मेरे पास सुलझाने के लिए कुछ भी नहीं Давай है। мы посмотрим आइए किसी और को еще देखें, кого. Я दूसरे через आदमी другого के माध्यम мужчину. से समझें। Да, हाँ, я тебя फिलहाल मैं отпущу तुम्हें пока. जाने दूंगी। Спасибо. Мне धन्यवाद। нужен какой-то мужчина, который, у которого есть मुझे एक ऐसे पुरुष की диагностический जरूरत критерий. है जिसे माँ के साथ संबंधों में समस्या हो। Да, давай. हाँ, आप आओ। मुझे Мне लग кажется रहा ли है как-то यह странно, वाकई что कितनी я अजीब बात одета है как ना, невеста, कि ты मैं как दुल्हन की жених. तरह सजी हूँ और आप दूल्हे की तरह मुझे लगता है नहीं। Нормально? नहीं। अच्छा, Ладно. हाँ, Но пока कोई बात тема नहीं, не लेकिन अभी свадьба. फिलहाल विषय शादी नहीं है। चलो माँ पर Вернемся आते к हैं। маме. माँ पर आते हैं। Как тебя आपका зовут? नाम क्या है? मेरा नाम Очень अमित है। красивое имя. बहुत सुंदर नाम है। धन्यवाद। Маму зовут और माँ का नाम क्या है? अंकिता, Алена. अंकिता। Какие आपकी у тебя माँ के отношения साथ с आपका мамой? रिश्ता कैसा है? मुझे माँ के साथ बेटे जैसा जुड़ाव महसूस नहीं होता है। जब मैं बच्चा था तब हमेशा सब कुछ सहज था, सब कुछ ठीक था। फिर वो क्षण आया जब पिताजी गुजर गए। इसकी वजह मेरी माँ थी, जैसा कि मुझे लगता है, यानी मुझे ऐसा महसूस होता है। То есть ты думаешь, तो क्या आपको мама, लगता है как कि бы माँ का сопричастна к पिताजी की смерти मृत्यु папы? से कुछ लेना देना था? एक स्थिति थी, धोखे की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। कोई खुला विश्वासघात नहीं। पिताजी ने माँ को किसी दूसरे पुरुष के संग देखा था। स्वाभाविक रूप से मैं उस क्षण बहुत परेशान हो गया था। मैं अपने पिता को नहीं समझ पाया। उसके तुरंत बाद उनका तलाक हो गया और पिताजी की जल्द ही मृत्यु हो गई। Очень быстро. बहुत जल्दी। हाँ, दिल का दौरा पड़ा था। मैंने ये सब अपनी माँ की गलती के रूप में लिया। मैं पिता को नहीं समझ पाया। То есть ты не понимал, आप समझे नहीं। почему, क्यों? что? उन्होंने स्थिति का समाधान क्यों नहीं किया? Почему он не वह माँ вступился के за लिए маму खड़े и क्यों не नहीं हुए забрал और ее? उन्हें वापस क्यों नहीं लाए? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। फिर मैं इस पर आगे सोचने लगा। वह 2017 की बात थी। मैं इस पर आगे विचार करते हुए काम कर रहा था। वैसे मैंने एक एपिसोड देखा था जहां एक युवक भी था। Мгм. ये पता चला कि उसकी माँ ने उसकी पत्नी की भूमिका निभाई थी। मैंने सोचा शायद मेरे साथ भी यही चीज हुई, क्योंकि पिताजी उसके लिए खड़े नहीं हुए। लेकिन वह तुम्हारी स्त्री है, कम से कम मुझे तो ऐसा लग रहा था। Я поняла. मैं समझ गई। आइए आपके साथ वाक्यांश दोहराएं। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ उन सभी को जो मेरे वंश में थे उन सभी को जो मेरे वंश में थे और मेरे पुनर्जन्मों में रहे, और मेरे पुनर्जन्मों में रहें, जो वफादार थे। जो वफादार थे। राजा ऑडिपस के प्रति राजा ओडिपस के प्रति И я даю मैं उसे स्थान देता हूँ।
मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। उसी स्थिति में जिस जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई, स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई, अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। अब मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि जब मैं ऑडिपस था, कि जब मैं ओडिपस था, मैंने अपने पिता को मार डाला मैंने अपने पिता को मार डाला और अपनी माँ से शादी कर ली। और अपनी माँ से शादी कर ली। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। उसी स्थिति में उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई, जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई, अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। राजा ऑडिपस के बारे में एक किंवदंती है। वह नहीं जानता था कि उसकी माँ और पिता कौन थे। उसे अपनी माँ से प्यार हो गया था, इसके लिए उसने अपने पिता से युद्ध किया, उन्हें हरा दिया और मार डाला तथा अपनी माँ से शादी कर ली, और तभी उसे पता चला कि वे उसके अपने माता पिता थे। शास्त्रीय मनोविज्ञान में एक शब्द है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। यह तब होता है जब कोई लड़का 5 या 7 साल की उम्र में अनजाने में अपनी माँ से शादी करना चाहता है। स्वस्थ तरीका यह है कि उसकी माँ उसे अस्वीकार कर देती है, पिता अपने स्थान पर आ जाता है और लड़का अपनी लड़की की तलाश में चला जाता है। कभी कभी इन कोडों में बहुत सारी ऊर्जा संचित होती है। पुनर्जन्म या सार्वभौमिक स्तर पर बहुत सारी सामान्य ऊर्जा संचित हो सकती है। यह सारी संचित ऊर्जा आपके जीवन में स्वयं ही मुक्त हो जाती है। यह आदर्श ऊर्जा भावनाएं हो सकती है जिनके माध्यम से एक व्यक्ति जीता है। यदि इसे समझना कठिन है तो बस इसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की भावनाएं ऊर्जाएं कहें। ऐसी कल्पना के भाव। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? किसी प्रकार की चिंता, मानो काम करने के लिए कुछ हो। कहो, और मेरे कुछ हिस्से ने अभी तक माँ को माफ नहीं किया है। अभी तक माँ को माफ नहीं किया है। धोखे के लिए मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरे कुछ हिस्से ने पिता को बहुत याद करता है। मेरा कुछ हिस्सा पिता को बहुत याद करता है। मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। कहो, पापा, पापा, पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। कहो, और मेरा कोई हिस्सा बहुत गुस्सा है। बहुत गुस्सा है। मेरी अकर्मण्यता मेरी अकर्मण्यता और मेरी बेबसी पर मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। और मेरा कोई हिस्सा माँ से नफरत करता है कि उसने पिता से नाता तोड़ा। मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। मैं उसे उचित स्थान देता हूँ।
हर बच्चा माता और पिता दोनों से बहुत प्यार करता है И в случае родительских और конфликтов माता पिता के बीच झगड़ों की स्थिति में एक बच्चे के लिए माँ और पिता के बीच किसी एक का चयन करना असंभव है। мамой и папой. Это ऐसा невозможно चयन делать. असंभव है। Это всё равно, что ये выбрать, यह चुनने जैसा है какая कि рука आपको тебе किस нужнее, हाथ की अधिक правая или आवश्यकता है, левая, दाएं या какой बाएं рука की, нужнее, या правая कौन सा или कान левая. आपके लिए Если अधिक вдруг महत्वपूर्ण है, какой-то दायां ребенок या बायां। оказывается перед यदि этим अचानक выбором, किसी बच्चे के सामने यह विकल्प आ जाए деточка, кого ты больше कि बेबी любишь, маму तुम или किसे папу, अधिक प्यार करती हो, माँ या पिताजी, то ребенка разрывает на तो части, बच्चा टूट потому जाता है что выбрать क्योंकि невозможно. चयन करना असंभव होता है। Невозможно выбрать. Ребенок любит одинаково сильно и маму, ऐसा и चयन папу, असंभव है। и маму, बच्चा и माँ और папу. पिताजी Не दोनों дай से Бог समान никому रूप से प्यार करता оказываться है перед этим और выбором, भगवान который किसी को भी невозможно ऐसी сделать. स्थिति का सामना ना करने दे जिसे Кто करना тебе संभव ближе, नहीं है। мама или कौन папа? आपके ज्यादा Кто тебе करीब है, ценнее, माँ мама या или पिताजी? папа? कौन आपके लिए अधिक मूल्यवान है, माँ या В случае, पिताजी? если в детском возрасте ребенок выбирает, यदि что बचपन में कोई बच्चा यह он, चुनता я है, люблю ओ больше मैं माँ को маму, अधिक प्यार करता हूँ, то он автоматически становится तो वह स्वतः предателем ही для папы. पिता के लिए गद्दार बन जाता है। Или если говорит, я больше या люблю यदि कोई папу, बच्चा कहता है मैं तो он पिताजी को अधिक प्यार автоматически करता हूँ, становится तो वह предателем स्वतः для ही мамы. माँ का गद्दार बन जाता है। А для ребенка किसी बच्चे के लिए невыносимо अपने быть माता पिता में से предателем для किसी एक кого-то का из गद्दार своих होना родителей. असहनीय होता है। Скажи, दोहराओ, मैं признаю и पहचानता हूँ और принимаю, स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ какая-то कि मेरे часть कुछ меня हिस्से ने कि मेरे कुछ हिस्से ने सोचता है कि सोचता है कि что я предал मैंने своего पिता को отца. धोखा दिया, मैंने पिता को धोखा दिया, Я даю मैं ему उसे उचित место स्थान देता हूँ मैं उसे उचित स्थान देता हूँ और मेरा कोई Какая हिस्सा часть меня और मेरा कोई हिस्सा सोचता है कि सोचता है कि मैंने अपनी माँ को धोखा दिया, मैंने अपनी माँ को धोखा दिया, मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। Понимаете, да, вот это вот. क्या आप समझते हैं यह भावना असहनीय है? कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। Что я ребенок मैं बच्चा हूँ मैं बच्चा हूँ своих अपने माता पिता का अपने माता पिता का а और वे они मेरे माता पिता है और वह मेरे माता पिता हैं और यह ठीक है। और ये ठीक है। Я मैं признаю и पहचानता हूँ और принимаю, स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ что мой कि папа मेरे पिता कि मेरे पिता माँ के लिए सबसे अच्छे पति हैं माँ के लिए सबसे अच्छे पति हैं а моя और мама मेरी माँ और मेरी माँ самая лучшая पिता женщина. के लिए सबसे अच्छी महिला है पिता के लिए सबसे अच्छी महिला है और मैं उन दोनों का और मैं उन दोनों का सबसे प्यारा। सबसे प्यारा। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ Что отношения कि मेरे моих माता पिता के родителей, संबंध कि मेरे माता पिता के संबंध как мужчины स्त्री и और पुरुष के женщины, रूप में स्त्री और पुरुष के रूप में вообще не इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। это не моя यह मेरा задача. काम नहीं है ये मेरा काम नहीं है कि मैं फैसला करूं कि मैं फैसला करूं कि कौन सही है और कौन गलत। कि कौन सही है और कौन गलत। उनके स्त्री पुरुष संबंधों में उनके स्त्री पुरुष संबंधों में मैं उनका बच्चा हूँ मैं उनका बच्चा हूँ Мои родители. और वे मेरे माता पिता हैं। और वह मेरे माता पिता हैं। И мой папа मेरे для लिए меня मेरे पिता मेरे लिए मेरे पिता всегда सदा самый सर्वश्रेष्ठ हैं सदा सर्वश्रेष्ठ हैं और मेरे लिए मेरी माँ भी और मेरे लिए मेरी माँ भी सदा सर्वश्रेष्ठ है। सदा सर्वश्रेष्ठ हैं। अब मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। अब मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। Это в 17 году. क्या 2017 में ऐसा हुआ था? हाँ, Ты проживал क्या вот आप अपने это पिता के с- निधन के दुख से गुजरे हैं? с гореванием, दुख से, негодованием? आक्रोश से? मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। Вот у меня к тебе будет задание मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। अपने पिता के लिए शोक मनाओ, дать себе этому время, место и пространство. इसे समय और स्थान दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। शायद ये अभी तक काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब पहले से बेहतर है। Ты попробуй इसे это दिल से сделать, करने की это कोशिश что करो। такое, अब знаешь, घर что आते हैं और приходишь महसूस домой, करते понимаешь, हैं что мне कि сейчас अब три आपके पास 3 मैं हर काम दिल से करता हूँ। в हाँ,
Скажи, у меня задание 3 часа. कहो, मुझे अपने पिता के लिए 3 घंटे तक शोक मनाना है। съездить на कब्रिस्तान जाओ, उनके लिए फूल ले आओ, посмотреть в зеркало. दर्पण में देखो और दर्पण में उनकी आंखें देखो। Ты на него похож? क्या आप उसके जैसे दिखते हैं? हाँ, У меня к тебе मेरे есть पास новость, आपके लिए अच्छी खबर है। что твой आपके папа पिता жив जीवित है, в тебе. वे आप में हैं। Он продолжает нести себя वे в आपके мир माध्यम से через खुद को тебя. दुनिया में लाते रहते हैं। И мама आपकी माँ продолжает आपके нести माध्यम себя से в мир खुद को через दुनिया में тебя. लाना जारी रखती हैं। И वह उस शरीर में он в मर том गए, теле умер, но создал लेकिन другое जीवित रहने тело के लिए उन्होंने एक अलग भाग्य के साथ с другим таким, एक знаешь, अलग बेहतर गुणों усовершенствованным वाला набором एक качеств, और शरीर बनाया। чтобы продолжить жить. А у тебя क्या есть आपके дети? बच्चे हैं? हाँ, 2 बेटियां हैं। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि Как это मुझे кажется? लगता है का क्या मतलब है? रुको, यह क्या मुझे नहीं लगता कि 2 बेटियां हैं। क्या वे सच में हैं? हाँ, पहली बेटी के बाद दूसरी का जन्म 2017 में हुआ, यानी मेरे पिता ने उसे नहीं देखा। स्वाभाविक रूप से मेरा मानना है कि वह यहाँ से चले गए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब किसी करीबी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो किसी अन्य का जन्म होता है। मेरी पहली बेटी के जन्म से कुछ समय पहले ही मेरी पत्नी की दादी की मृत्यु हो गई थी। Да. हाँ, दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरे पारिवारिक और वंश व्यवस्था में कि मेरे पारिवारिक और वंश व्यवस्था में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। И для того, чтобы मेरे परिवार में नए सदस्यों के आने के लिए मेरे परिवार में नए सदस्यों के आने के लिए बुजुर्ग अपना बलिदान देते हैं, बुजुर्ग अपना बलिदान देते हैं, बессознательно. अनजाने में। अनजाने में। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। मैं उसे स्थान देता हूँ। Это же популярная история, что была यह एक लोकप्रिय कहानी है कि एक लड़की गर्भवती थी और बच्चे को जन्म देने से 2 महीने पहले उसका दादा या उसके पिता या कोई चल बसता है। जब वंशीय व्यवस्था के तहत सभी सदस्यों के लिए बहुत कम ऊर्जा होती है, членов системы, तो अनजाने में बुजुर्ग, бессознательно старшие, आइए हम ऐसा कहें, освобождают путь कि для नए लोगों के लिए रास्ता बनाते हैं। твоя дочь लेकिन и твой आपकी отец बेटी — это और разные आपके люди. पिता Важно अलग-अलग для लोग себя हैं। это расщеплять. इसे बांटना आपके लिए जरूरी है। В них тоже живет आपकी Иисус, बेटियां, आपके पिता भी उनमें रहते हैं। и они продолжат это वे делать. अपने माध्यम से, अपने स्त्री भाग के माध्यम से इस कार्य को जारी रखेंगी। А они еще тебе внутрь क्या आप скажут, कल्पना कर सकते हैं что वे там आपके тоже будут पोते твои पोतियों को जन्म देंगे? с такими तुम्हारे же पिता भी ушами, वहाँ как होंगे, у тебя, तुम्हारे с जैसे ही таким же कान носиком. और वैसे ही Ой, नाक похож वाले। на деда Артема. ओह, वह तो अमित दादा की तरह दिखता है। Поэтому в этом плане इस तरह से जीवन कभी समाप्त नहीं होता, никогда не заканчивается, люди никогда लोग не कभी умирают. नहीं मरते। मैं आपको, जो माइकल न्यूटन के काम जर्नी ऑफ द सोल से अपरिचित है, इन पुस्तकों को पढ़ने की अत्यधिक अनुशंसा करती हूँ। Они про यह आत्मा то, के какой जन्मों опыт जन्मों के अनुभव के переживает बारे में है। душа между жизнями. Есть वर्तमान जीवन है, текущая жизнь, есть какие-то उसके पहले या बाद में कुछ अवतार हैं, до или после. और Есть पहले और промежуток दूसरे के बीच अंतराल है। первый и второй. Есть एक अद्भुत прекрасный लेखक автор है माइकल न्यूटन, который जो एक सम्मोहन चिकित्सक थे। терапевтом. Больше 10 тысяч उन्होंने человек 10,000 से अधिक लोगों को у него सम्मोहन में डाला। больше 10 тысяч человек. उनके पास अनुभव था, अभ्यास था, 10,000 से अधिक लोग थे। उन्होंने उनके साथ काम किया और उन्हें जन्म से पहले एक निश्चित स्थान पर ले गए और लोगों ने एक निश्चित प्रक्रिया का वर्णन किया जिसे उन्होंने जिया था। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ही बात बता रहे थे और उन्होंने इस ज्ञान को व्यवस्थित करने का फैसला किया। उस समय मेरे मनोविज्ञान के शिक्षक ने मुझे इस पुस्तक के बारे में बताया था। अगर कोई दोस्त सिफारिश करता तो मैं सोचती कि मेरा दोस्त थोड़ा पागल हो गया
आया है, लेकिन मैंने सोचा मनोवैज्ञानिक होना एक प्रमाणित विशेषज्ञता है। बुद्धिमान है, वह कुछ भी बुरी सलाह नहीं देंगे। उन्होंने मुझे पहली बार इससे परिचित कराया। अगर यह कोई और होता तो मैं इस पर विश्वास नहीं करती। मुझे माँ के साथ क्या करना चाहिए? उनके साथ क्या हुआ? वह एक रिश्ते में है। मैं इस ऊर्जा को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि हम अलग हो जाएं। जैसे कि मैं हूँ, बेटा और माँ है। माँ की अपनी निजी जिंदगी है, लेकिन मैं अभी तक इसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ। बेहतर है, लेकिन Давай мы हाँ। сделаем с тобой так, что для того, чтобы решить ऐसी समस्या को हल करने के लिए हमेशा कौन, किसको, क्या, कहाँ के अर्थ में जाना आवश्यक नहीं है। вот в смысл кто, кому, что, куда. चलिए सीधे रास्ते पर चलते हैं। Так, अच्छा, мне मुझे चाहिए आप अपनी माँ के लिए ऊर्जा महसूस करते हैं, है ना? हाँ, ये अभी भी कायम है। Мгм. ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा। मैं इसे अभी ढूंढूंगी। 2023 में पेशेवर ऊर्जा। वो जवान है, खूबसूरत है। अच्छा, नहीं, आप यहाँ अपनी समस्या का समाधान करने नहीं आए हैं। Вот, अभी। ты. ओह, आप, Девушка लड़की красивая, काले रंग वाली? да. हाँ, 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 Нет, नहीं, нет, नहीं, नहीं, нет, नहीं। нет, нет. Да, вот. हाँ, आपकी За पीठ के твоей पीछे। спиной. हाँ, Да. देखो, Видишь, वह она прям आत्मविश्वास से уверена. सीधी चल रही है। वैसे 2017 में इस अवधि के दौरान मेरी माँ के साथ मेरी एक कहानी थी। मुझे कारण तो याद नहीं है, लेकिन वह किसी तरह ऐसा हुआ कि उसने मुझे रोने के लिए कंधा दिया। उसने मुझे किसी तरह शांत किया। ये मेरे लिए बहुत आसान लगा। संभावित तौर पर यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हम गहराई तक गए। मुझे पता चला कि बचपन में मैं प्रसव के दौरान लगभग मर गई थी। वह बड़ी मुश्किल से मुझे वापस लाए। मैं उनसे इस बारे में चर्चा करने लगी। तब मुझे ये जुड़ाव महसूस हुआ। Класс. बहुत बढ़िया, Да. बहुत बढ़िया। Очень классная штука. दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि इस ऊर्जा के कारण कि इस ऊर्जा के कारण मुझे जुड़ाव महसूस होता है मुझे जुड़ाव महसूस होता है अपनी माँ के साथ। अपनी माँ के साथ। मैं इसे स्थान देता हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई, स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई, अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। अब मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। आपका नाम क्या है? वैशाली। कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा परेशान। मैंने वैशाली को अपनी माँ के लिए अपने अंदर मौजूद ऊर्जा जो वे महसूस करती हैं, उसे पेश करने के लिए बुलाया और अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इसके साथ क्या करना है, जिसका वर्णन आप अपने तरीके से यथासंभव सर्वोत्तम ढंग से कर सकते हैं। इस ऊर्जा को देखिए। कल्पना कीजिए, इस आरोप को मूर्त रूप देने का एक अवसर है। मैं इसे निपटना चाहता हूँ। दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था। कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। कहो, और ऐसा लगता है और ऐसा लगता है कि मैंने गलत चीज ले ली। क्या एक सेकंड। कि मैंने गलत चीज ले ली। क्रोध की वह ऊर्जा क्रोध की वह ऊर्जा जो मेरे पिता को महसूस हुआ, जो मेरे पिता को महसूस हुआ मेरी माँ के लिए, मेरी माँ के लिए, और वह इसे सुधार नहीं सके। और वो इसे सुधार नहीं सके। मैं इसे अपने पिता के कारण रखता हूँ। मैं इसे अपने पिता के कारण रखता हूँ। हाँ, मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई।
यानी यह ऊर्जा पिताजी को उस वक्त महसूस हुई जब उन्हें एहसास हुआ कि आपकी माँ उन्हें धोखा दे रही है, लेकिन वह इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सके। आपने अपने पिता की जगह ले ली है और अब आप अपनी माँ के प्रति उनकी भावना का अनुभव करते हैं। तालमेल की कमी है। आप अपनी माँ को एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही आपके अंदर एक पेंडुलम भी है, प्यार और नफरत। प्यार और नफरत कैसा महसूस हो रहा है? ठीक, मेरा एक बहुत ईर्ष्यालु बेटा है, इसलिए मैंने इसके लिए स्वेच्छा से काम किया। ईर्ष्यालु बेटा? बहुत अच्छा। हाँ। वह परिवार में पिता और पति का स्थान लेता हुआ प्रतीत होता था। आपकी भावनाएं क्या हैं? बहुत गर्म भावनाएं। दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ अपनी माँ को, अपनी माँ को, उसे उसी के रूप में। उसे उसी के रूप में। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मैं सब कुछ भूल गया। कि मैं सब कुछ भूल गया। प्रेम और नफरत। प्रेम और नफरत। मैं क्रोध की ऊर्जा लेता हूँ। मैं क्रोध की ऊर्जा लेता हूँ प्रेम के रूप में। प्रेम के रूप में। मैं इसके माध्यम से एक जुड़ाव महसूस करता हूँ। मैं इसके माध्यम से एक जुड़ाव महसूस करता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मुझे एक व्यक्ति की आवश्यकता है। अभी वहाँ नीली जैकेट में लड़की। हाँ, कृपया आप एक संपर्क व्यक्ति बने। संपर्क व्यक्ति, यही वह कनेक्शन जिसे आप मिस कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है यहाँ पर। हाँ, मैं समझ गई। आप उस स्वरूप को देखकर आपके मन में क्या भावनाएं आ रही हैं? लेकिन मैं सब समझ गई। हाँ, हाँ, चलो भी दोहराओ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ उन सभी को जो मेरे वंश में थे उन सभी को जो मेरे वंश में थे और मेरे पुनर्जन्मों में रहे, और मेरे पुनर्जन्मों में रहें, जिन्हें मार दिया गया जिन्हें मार दिया गया ईर्ष्या से। ईर्ष्या से। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ उस स्थिति में, उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ उन सभी को जो मेरे वंश में थे, उन सभी को जो मेरे वंश में थे, जिसने इतना प्यार किया जिसने इतना प्यार किया और अपनी भावनाओं को संभाल नहीं सके। और अपनी भावनाओं को संभाल नहीं सके। कि यह संपर्क कि ये संपर्क मृत्यु के समान था। मृत्यु के समान था। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ उसी स्थिति में, उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ उन सभी को जो मेरे वंश में थे उन सभी को जो मेरे वंश में थे और मेरे पुनर्जन्मों में रहे, मेरे पुनर्जन्मों में रहे, जिन्होंने अपने पार्टनर को मारा जिन्होंने अपने पार्टनर को मारा ईर्ष्या से, ईर्ष्या से, शादी के दिन। शादी के दिन। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ उसी स्थिति में, उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? मैं कुछ उलझन में हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? लगभग वैसा ही, लेकिन शांत, किसी तरह शांत। क्या आप इस आदमी को देखते हैं? हाँ, आप उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? ऐसा लगता है जैसे वह मुझ पर बहुत क्रोधित है। कहो, मैंने इसे गलत समझा। मैंने इसे गलत समझा। मैंने सोचा कि गुस्सा मैंने सोचा कि गुस्सा और प्रेम और प्रेम
एक ही चीज है एक ही चीज है और मैंने संपर्क महसूस किया और मैंने संपर्क महसूस किया क्रोध के माध्यम से। क्रोध के माध्यम से। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। Я возьму из मैं контакта क्रोध को संपर्क से, вот той самой связи с любовью, प्रेम को उसी संबंध से ले लूंगा заряд бодрости, और मैं इसे ऊर्जित रखूंगा ताकि सब कुछ अपनी जगह पर रहे। чтобы все было на своих местах. देखिए, यह संपर्क और संबंध है, Связь. यह ऊर्जा है Заряд. И और वे они भिन्न разные. हैं। Как себя чувствуешь अब сейчас? आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अब कुछ अलग होता महसूस हो रहा है। दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मुझे अधिकार है कि मुझे अधिकार है अपनी सभी भावनाओं के लिए, अपनी सभी भावनाओं के लिए, उसी रूप में जैसे वे हैं। उसी रूप में जैसे वो हैं। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं इन्हें स्थान देता हूँ। मैं जुड़ाव महसूस करना जारी रख सकता हूँ मैं जुड़ाव महसूस करना जारी रख सकता हूँ और साथ ही उस व्यक्ति पर गुस्सा भी आता है। और साथ ही उस व्यक्ति पर गुस्सा भी आता है। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि पहले अगर मैं क्रोधित होता था तो मुझे लगता था कि मुझे संपर्क तोड़ना होगा। तो मुझे लगता था कि मुझे संपर्क तोड़ना होगा। दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मुझे अधिकार है कि मुझे अधिकार है अपनी सभी भावनाओं के लिए, अपनी सभी भावनाओं के लिए, प्रेम की भावनाओं के लिए, प्रेम की भावनाओं के लिए, नफरत की भावनाओं के लिए, नफरत की भावनाओं के लिए, घृणा की भावना, घृणा की भावना, खुशी की भावना, खुशी की भावना, दर्द का एहसास, दर्द का एहसास, अपनी सभी भावनाओं को अपनी सभी भावनाओं को स्थान देता हूँ। स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ उसी स्थिति में उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। И когда जब вы हम заводите आपकी सभी भावनाओं और आंतरिक संघर्ष को वैध बना देते हैं, तो चाहे आप प्यार करें या नफरत, आप क्रोधित हों, दोष देते हों या नहीं देते हों, यह संघर्ष खत्म हो जाता है। आपको पता है, आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, и чувствовать आपको अपने боль पिता को खोने का गम हो за सकता है утрату отца. И чувствовать और आपको гнев. गुस्सा भी आ सकता है। Это सभी всё मानवीय все भावनाएं чувства सामान्य человека, हैं। они все нормальны. इसलिए ही आप जीवित हैं। Живой. दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरे कुछ हिस्से ने कि मेरे कुछ हिस्से ने मुझे दोषी ठहराया। Дело в том, मुझे दोषी ठहराया। मुझे कैसा लगा, मुझे कैसा लगा, इसे मुझे महसूस करने से मना किया। इसे मुझे महसूस करने से मना किया। मैं जो महसूस करता हूँ, मैं जो महसूस करता हूँ, मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ अपना अपराध बोध। अपना अपराध बोध। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। ओह, многогранность. जटिलता। संपर्क को देखो, आप क्या सोचते हैं? शांत स्वीकृति में। कहो, और ऐसा लगता है और ऐसा लगता है कि मैं संपर्क में रह सकूं कि मैं संपर्क में रह सकूं और अपनी सारी भावनाओं को महसूस कर सकूं, और अपनी सारी भावनाओं को महसूस कर सकूं उसी रूप में जैसे वे हैं। उसी रूप में जैसे वो हैं। भावनाओं का संपर्क कैसा लगता है? मैं यहाँ खड़ी थी और सोच रही थी कि मैं ऊर्जा हूँ। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। अब ये आसान हो रहा है। मैंने कई बार सांस छोड़ी। Мгм. И это नहीं, да. तुम ऊर्जा नहीं हो। Оп. Как себя ऊर्जा का чувствуешь? स्वरूप बनकर कैसा लग रहा है? अंतर मन की शांति। Понимаете, अब даже देखिए, по यह описанию वर्णन भी ऊर्जा जैसा नहीं लगता। заряд. А что आप ты क्या महसूस чувствуешь करती на हैं? самом इस व्यक्ति के लिए आपकी क्या भावनाएं हैं? человеку? प्रेम, दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ
उन सभी को जो मेरे वंश में थे उन सभी को जो मेरे वंश में थे और मेरे पुनर्जन्मों में रहे, और मेरे पुनर्जन्मों में रहें, जिन्हें प्रेम का एहसास था, जिन्हें प्रेम का एहसास था। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरे पिता कि मेरे पिता मेरे माँ से प्यार करते थे। मेरी माँ से प्यार करते थे। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। और मेरी माँ और मेरी माँ मेरे पिता से प्यार करती थी। मेरे पिता से प्यार करती थी। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। कैसा महसूस कर रहे हो? सामान्य तौर पर मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ये वैसा ही है जैसे ऊर्जा वहां आ गई, लेकिन अब ये आसान है। ऊर्जा के अलावा भी बहुत सारा प्यार है। क्या? बहुत ज्यादा प्रेम। आपके अंदर बहुत प्यार है और आपके माता पिता के रिश्ते में भी बहुत प्यार था। हाँ, यह सिर्फ इतना है कि वह ऊर्जा का स्वरूप बनकर भी ऊर्जा की तरह व्यवहार नहीं करती हैं। पहले तो वह बैठी और मैंने पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? वह कहती है, अमित के लिए मेरे मन में हार्दिक भावनाएं हैं। वह शुरू से ही प्रेम की तरह बातें करने लगी थी, लेकिन मुझे लगता है ठीक है, हमने इन अलग अलग कहानियों को उजागर किया। मैंने फिर पूछा, क्या हाल है? जवाब आता है, ठीक ठीक। हाँ, दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ उन सभी को जो मेरे वंश में थे उन सभी को जो मेरे वंश में थे और मेरे पुनर्जन्मों में रहे, और मेरे पुनर्जन्मों में रहे, जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया प्रेम के लिए, प्रेम के लिए, यहाँ तक कि अपना जीवन भी। यहाँ तक कि अपना जीवन भी। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। उसी स्थिति में उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई, जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई, अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। उठ जाओ, उठो, एक दूसरे के विपरीत। प्रेम का स्वरूप। फिलहाल एक दूसरे की आंखों में देखो। संपर्क के साथ क्या हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? ये शांत हो गया। उसकी पीठ के पीछे खड़े हो जाओ। अच्छा, चलो माँ को बुलाते हैं। आपकी माँ का नाम क्या है? अंकिता। अंकिता। अंकिता, ठीक है। माँ, आओ। कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ प्रेम महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले तो ये दूर धकेलना या स्वीकार ना करना जैसा कुछ था, और अभी प्रेम सा। दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिए कठिन था कि मेरे लिए कठिन था प्रेम को महसूस करना प्रेम को महसूस करना और प्रेम स्वीकार करना, और प्रेम स्वीकार करना, जिसमें मेरी माँ का भी प्रेम शामिल है। जिसमें मेरी माँ का भी प्रेम शामिल है। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। आइए अभी के लिए प्यार को एक तरफ रख दें। ये रही आपकी माँ का स्वरूप। आप उनके प्रति कैसा महसूस करते हैं? मैं यहाँ प्रेम देखता हूँ, लेकिन मुझे किसी तरह खुलने और जुड़ने की जरूरत है। उसमें अपराध बोध की भारी भावना है। हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, आंसू भी बह रहे हैं और मैं चुपचाप रोती हूँ। अब कैसा महसूस करती हो? अपराध बोध। दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ अपना सबसे बड़ा अपना सबसे बड़ा अपराध बोध। अपराध बोध। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देती हूँ। अपने बेटे के बारे में क्या सोचती हो? मानो भीतर कुछ रुक सा गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं कह नहीं सकती।
दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरे वंश में कि मेरे वंश में कई रहस्य हैं। कई रहस्य हैं। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? कुछ आराम सा, लेकिन अब कांप रही हूँ। दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ उन सभी को जो मेरे वंश में थे, उन सभी को जो मेरे वंश में थे, जिन्हें बाहर कर दिया गया। जिन्हें बाहर कर दिया गया। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। अब कैसा लग रहा है? हल्का। कैसा महसूस हो रहा है? मानो ऊर्जा पूरे शरीर में नीचे से ऊपर की ओर उठी हो। दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ उन सभी को जो मेरे वंश में थे। उन सभी को जो मेरे वंश में थे। फिर कौन फिर कौन इन रहस्यों को सहन नहीं कर सके, इन रहस्यों को सहन नहीं कर सके, उनसे बच नहीं सके, उनसे बच नहीं सके, और मैं माफ नहीं कर सका। और मैं माफ नहीं कर सका। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ उसी स्थिति में जिसके लिए मैंने पहले ही सब चुका दिया है। लिए मैं पहले ही सब कुछ चुका दिया है। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। हाँ, समझती हूँ। किसी परिवार और वंश में राज सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। यह अधिक महंगा है। दोहराओ। स्क्रिप्ट दोहराता है। परिवार में रहस्यों द्वारा, भावनाओं द्वारा। कैसा महसूस हो रहा है? मेरा दाहिना हाथ थोड़ा सा भारी हो गया है। कहो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे बेटे हो। और तुम मेरे बेटे हो। और तुम मेरे बेटे हो। और मैं तुम्हारे पिता से प्यार करती हूँ। और मैं तुम्हारे पिता से प्यार करती हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? शायद मुझे पता है कि माँ है। भावनाओं का संपर्क कैसा लगता है? ये ऐसा है जैसे मैं अपनी जगह पर हूँ ही नहीं। आप जहाँ हैं वहीं खड़े रहें। मैं लगभग तुरंत ही उनके बीच खड़ा होना चाहती थी। ये ऐसा है जैसे मैं उन दोनों के बीच गायब हूँ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अमित? जैसे कोई कनेक्शन हो। मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ, वहां पहुंचना चाहता हूँ। उस तरह। दोहराओ, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मैं खोने से डरता हूँ। यह संबंध मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं इसे स्थान देता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ उन सभी को जो मेरे वंश में थे। और मेरे पुनर्जन्मों में रहे। जिन्होंने सब संपर्क खो दिया। अपने करीबी लोगों से, परिवार से, माता पिता से, बच्चों से। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिए अभी यह संपर्क बहुत कीमती है। पहले मैं महत्व नहीं देता था अपने संबंधों को, माता पिता के साथ, अपने करीबी लोगों, दोस्तों, सहकर्मियों, जिनके साथ दिल मिलते थे। अब जब मैं उन्हें खो चुका हूँ,
अब जब मैं उन्हें खो चुका हूँ, मैं उसके महत्व को महसूसता हूँ। मैं उसके महत्व को महसूस करता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। महत्व, महत्व, मानवीय आत्मा के संबंधों को, मानवीय आत्मा के संबंधों को, रिश्तों के संबंध, रिश्तों के संबंध, और मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। उस स्थिति में, उसी स्थिति में, जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। कैसा महसूस कर रहे हो? ये ऐसा है मानो मैंने पहले से ही उस अनुभव को ठीक उसी कीमत पर अपनाने के लिए खुद को प्रोग्राम कर लिया है जिस कीमत पर मुझे ये मिला था। हम ऐसे ही जीते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब यहाँ है, लेकिन अभी भी देखिए, अब आपके पास एक अद्भुत अनुभव है। अब आप जानते हैं कि जब कनेक्शन टूट जाता है, जब संपर्क टूट जाता है, तो कैसा महसूस होता है। हाँ, संपर्क होने पर आपको भी अनुभव होता है। हाँ, ऐसी स्थिति में जब संपर्क टूट जाता है, तो इस संपर्क को दोबारा खोने का बहुत दर्द और डर होता है और इसे फिर से शुरू करने की इच्छा होती है। हाँ, हाँ, ऐसा ही। तो फिर जब यह कोड मानव संपर्क के भाव है, तो आप मानव कनेक्शन का महत्व सूचना कोड के स्तर पर रिश्तों का महत्व महसूस करते हैं। ऐसा कब होता है? जब आपको एहसास होता है कि संपर्क आपके लिए मूल्यवान है। यह आपकी माँ के साथ संपर्क है जिसे आप तलाश रहे थे। हाँ, यह किसी बिंदु पर बाधित हुआ था। आपको इसका एहसास नहीं हुआ था। हाँ, आपने इसे माँ और पिताजी की कहानी और अपने पिताजी की मृत्यु से जोड़ा। हाँ, आपको संपर्क के अभाव का एहसास होता है, यानी आप जानते हैं कि संपर्क के बिना कैसा होता है, हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि संपर्क कैसा होता है। वहाँ यह और वह दोनों हैं, नमकीन और मीठा। जब तुलना करने के लिए कुछ अच्छा होता है, तो संपर्क का अर्थ अस्तित्व के महत्व से होता है। आप समझते हैं कि ये कैसा महसूस होता है। तब मानवीय रिश्ते आपके लिए मूल्यवान हो जाते हैं। माँ के साथ, जीवन साथी के साथ, अपनी बेटियों और दोस्तों के साथ, मानवीय मधुर रिश्ते, यह सभी लोगों के साथ एक मानवीय संबंध है। जब आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं, जब आपके करीब दूसरे लोग भी हैं, जब आपका संपर्क होता है, तो आपको अंतर महसूस होता है। जब मानव ऊष्मा की यह ऊर्जा होती है, जब यह संपर्क टूट जाता है, जब आप संवाद नहीं करते हैं, तो आप एक दूसरे पर क्रोधित होते हैं। यह दिखावा करते हैं कि आपका अस्तित्व ही नहीं है। आप इसके कारण आश्चर्यजनक रूप से अद्वितीय व्यक्ति हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें यह संवेदनशील संरक्षित है। पुरुष प्रायः कठोर हो जाते हैं। वे कहते हैं, ओह, मैं कुछ भी महसूस नहीं करना चाहता, मैं अपना कार्यक्रम कर रहा हूँ। मैं शायद संपर्क का महत्व महसूस कर रहा हूँ। हाँ, जीवन साथी, माँ, किसी अन्य करीबी व्यक्ति से ब्रेकअप, जब ये संपर्क टूटता है तो शायद दुख होता है। हाँ, और मुश्किल भी। मेरे लिए इसे जीना बहुत कठिन है। हाँ, लेकिन आप इसमें जीवित हो। हाँ, इसे भूलना नहीं चाहिए। यह एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्होंने दर्द महसूस ना करने का विकल्प चुना है। तब उन्हें आनंद का अनुभव नहीं होता, उन्हें प्रेम का अनुभव नहीं होता, और वे ऐसे रहते हैं मानो जड़ व्यवस्था में हो। आजादी और कैद बराबर हैं। मानो स्नो क्वीन की तरह वे प्यार महसूस नहीं कर सकते, खुशी महसूस नहीं कर सकते। व्यक्ति का चुनाव उनके मन से होता है। मैं आपको आपके आसपास के लोगों और जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं उनके बारे में बहुत संक्षेप में दिखाना चाहती हूँ और इस कहानी को समाप्त करना चाहती हूँ। अपने दिमाग पर भरोसा करके लोगों का चयन ना करें। ओह, वह सफल प्रतीत होता है, मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ।
ओह, वह अच्छा है। ओह, वह एक अपने क्षेत्र का है। बढ़िया। आइए उसके साथ रिश्ता बनाएं। अपने क्षेत्र के लिए लोगों को विशेष रूप से एक सरल नियम के अनुसार चुनें, जिनके साथ मानवीय गर्मजोशी हो। ना तो उनका पेशा, ना ही उनके संसाधनों की मात्रा। यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। यह सब अर्थहीन है। ऊर्जा के बिना जो कुछ समझ में आता है वह है संपर्क, मानवीय गर्माहट। मैं ये निश्चित रूप से जानती हूँ। यह जीवंत संपर्क वाले जीवित व्यक्ति का उदाहरण है। अपने सर्कल के लिए उन लोगों को चुनें जिनके साथ आपकी मानवीय गर्मजोशी है। अपनी नोटबुक में अपने संपर्कों की सूची या उन लोगों की सूची देखें जिन्हें आप मित्र कहते हैं। एक सरल सिद्धांत के अनुसार, क्या वहाँ मानवीय गर्मजोशी है? आपको उन लोगों की और भी रक्षा करनी चाहिए जिन्हें आपने अपने दायरे के लिए चुना है। इस संपर्क, इस मानवीय गर्मजोशी की रक्षा करें, क्योंकि यह सबसे मूल्यवान चीज है। लोग यही तलाश रहे हैं। केवल अपने हृदय से प्रेम से चुनें। क्या आपकी पत्नी वहाँ है? तुम इसकी पत्नी हो? यहाँ आओ। आपके पास एक अद्भुत पति है। केवल मानवीय हृदय, मानवीय गर्मजोशी वाला। वह अपनी जगह जानती है, तुम्हें पता है? बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? आना। अन्ना और अमित दोस्तों, इस मानवीय गर्मजोशी को बनाए रखें और अपने सामाजिक क्षेत्र की रक्षा करें। आपकी मित्र मंडली में कौन है? आप किसे मित्र कहते हैं? कौन सा साथी बनकर आपके पास आता है? किसी व्यक्ति के पास पैसा या योग्यताएं या कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर कोई संपर्क नहीं है, अगर आपके मूल्य पूरी तरह से अलग हैं, तो आपको एक साथ व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके मूल्य अलग हैं, तो आपको एक साथ परियोजनाएं नहीं करनी चाहिए। किसी बिजनेस पार्टनर के साथ या किसी पार्टनर के साथ एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आए और उसकी माँ के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछें, या पूछें कि उसने अपनी पूर्व पत्नी से कैसे रिश्ता तोड़ लिया। यदि वह गुजारा भत्ता नहीं देता है, तो वह अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। उसके साथ कोई व्यवसाय ना बनाएं। मानवीय मूल्यों के आधार पर अपनी व्यवसाय और परियोजनाएं बनाएं। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा देता है जिसके साथ उसका मानवीय संपर्क रहा है, तो वह आपको भी उसी तरह धोखा देगा। पहले उसने प्यार में धोखा दिया और फिर जब किसी तरह की शिपमेंट या डिलीवरी करनी होगी, तो वह आपसे पैसे दुगना कर देगा। इस संपर्क का सम्मान करें। आप ऐसे हैं। मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हारी आंखों में डूब रही हूँ। तुम बहुत सुंदर हो। यह आपके सर्कल के मूल्य के बारे में है। फिर जब आपने मूल्यों के अनुसार, गर्मजोशी के अनुसार चुना है, तो इसकी रक्षा करें। जब आप यह घेरा मानवीय गर्मजोशी बनाएंगे, तो आपके जीवन में सब कुछ पूरी तरह से अलग होगा। आप इसे प्लास्टिक, चीनी के विकल्प से बदलना बंद कर देंगे। माँ कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। संपर्क कैसा लगता है? अभी बहुत शांति है। सब कुछ अपनी जगह पर है। सब कुछ ठीक है। प्यार कैसा लगता है? मैं इससे अपनी नजर नहीं हटा पा रही हूँ। मुझे लगता है कि अब खत्म होने का समय आ गया है। मुझे मुख्य विचार समझ में आ गया।
यह मेरी माता है। अम्मा, क्या आपको पता था? यह एक सेटअप है। मेरी जान। धन्यवाद माँ। दरअसल मैं चुप रही थी। खैर, यह कठिन है। आह, Сейчас я просто скажу, что अभी я не знала, मैं बस что यही я कहूंगी говорить. कि मुझे नहीं पता था कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं एक पोशाक पहनती हूँ, मैं इस तरह दिखती हूँ, मैं एक पोशाक में हूँ। मुझे लगता है किसी आदमी को बुलाना और उसके मामले को देखना बहुत अच्छा होगा। हमने पिताजी के मामले को देखा। मैंने सोचा माँ के मामले को देखना बहुत अच्छा होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ आ रही है। यह पूर्णतः आश्चर्य की बात है। भले ही कल हम С самого एकदम शुरू से। начала. Ты क्या всё आपने सब कुछ видела? देखा है? Мамуля, иди माँ, ко мне. मेरे पास आओ। И как? तुम्हें कैसा लग रहा है? Мамуля. माँ, Представляете, कल्पना вот этот कीजिए, ангел एक всегда रक्षक, всегда देवदूत, всегда. वह हमेशा वहाँ रहता है, भले ही आप उसे ना देखें। И вот आपने इसे देखा था? मैंने सब कुछ देखा। кто там переживал, что его маму किसे увидит? चिंता थी कि उनकी माँ उन्हें माँ, देख я всё लेंगी? видела। मेरी माँ ने सब कुछ देखा। धन्यवाद माँ। मैं जो करती हूँ उसकी सफलता के लिए मुझे आशीर्वाद दें। मैं पहले आपके पास आना चाहती थी और आपको ये बताना चाहती थी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद माँ।